अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने लक्ष्य के सिवा किसी और चीज पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा बिखरने मत दो, केंद्रित रखो और फिर देखना, विश्वास की उस शक्ति से वो चीज तुम्हारे पास जरूर आएगी जिसकी तुमने सच्चे दिल से चाहत की है। आज के समय में किसी का अच्छा होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। ईमानदारी को लोग बेवकूफी मानते हैं और सच्चाई को कमजोरी, पर जो अपनी राह पर अडिग है वही भीतर से शांत है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं सच्चाई से जीता है। और हां, यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम साथ तो थे मगर किसी और की तलाश में। जिंदगी में दो चीजें बहुत नाजुक होती हैं, भरोसा और दिल। एक बार टूट जाएं तो आवाज नहीं आती, पर असर उम्र भर रहता है। चुप्पी बहुत कुछ कहती है और वह आवाजों से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देती है अगर कोई सुनने वाला हो। मगर तब सबसे ज्यादा दुख होता है जब गलती न होने पर भी दोष तुम्हारे सिर मढ़ा जाए और कोई तुम्हारी सफाई न सुने। हमने जिन्हें सच्चे दिल से चाहा उन्होंने किसी और को चाहा, और हम बस यह दुआ करते रह गए कि जिसे वह चाहें वह भी उन्हें छोड़कर किसी और को चाह ले। यह प्रेम नहीं, पीड़ा है, और वह पीड़ा धीरे धीरे तुम्हें किसी और ही रूप में बदल देती है। दुश्मन से ज्यादा उन यादों से पीड़ा होती है जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो, लेकिन वे हर रात हर सन्नाटे में लौट आती हैं। इस दुनिया में समझने वाले कम हैं, ताने मारने वाले ज्यादा। इसलिए अब सुनने की आदत डालो, मगर महसूस मत करो। जो कहे वह उसका कर्म है। तुम क्या हो यह तुम्हारा। हर चीज बदलती है, तारीखें, लोग, रिश्ते, सोच और किस्मत भी, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जो प्रभु की स्मृति में रहकर कर्म करता है, उसके लिए हर परिवर्तन एक अवसर बन जाता है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, संबंध को कमजोर कर देती है। यह दुनिया गोल है जहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में सफलता केवल मेहनत देखती है, न कि किसी की दौलत या पहुंच। बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तकलीफों का सामना करने वाला ही आगे बढ़ता है। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, लेकिन यह आदत मुझ पर ही लागू नहीं होती। यही जीवन की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा दूसरों का भला सोचता है उसे ही अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सहने वाला जब अन्याय सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला भगवान खुद लेता है। अन्याय करने वाले को समय के चक्र में फंसने में देर नहीं लगती। अब सहना नहीं, अब केवल खुद के लिए जीना है।
अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन तुम्हारे फैसलों से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थकता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना, मुश्किलें ही इंसान को निखारती हैं। दुखी रहकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए खुश रहो। आपकी कोशिशें कभी कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आग हो, कल पानी हो जाओगे। आखिर में सब लोग सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहो कि जो था वह बीत गया, जो है वह गुजर जाएगा, और जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। जिस व्यक्ति की सोच निर्मल हो और जिसकी नीयत सच्ची हो, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं, कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से, और कभी भीतर उठती एक चेतना बनकर। याद रखो, जब तुम पूरे हृदय से सच्चा प्रयास करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में लग जाता है। समय के साथ बदल जाना कोई धोखा नहीं, यह जीवन की सबसे जरूरी कला है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने लक्ष्य के सिवा किसी और चीज पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा बिखरने मत दो, केंद्रित रखो, और फिर देखना, विश्वास की उस शक्ति से वो चीज तुम्हारे पास जरूर आएगी जिसकी तुमने सच्चे दिल से चाहत की है। आज के समय में किसी का अच्छा होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। ईमानदारी को लोग बेवकूफी मानते हैं और सच्चाई को कमजोरी। पर जो अपनी राह पर अडिग है वही भीतर से शांत है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीता है। और हां, यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम साथ तो थे, मगर किसी और की तलाश में। जिंदगी में दो चीजें बहुत नाजुक होती हैं, भरोसा और दिल। एक बार टूट जाएं तो आवाज नहीं आती, पर असर उम्र भर रहता है। चुप्पी बहुत कुछ कहती है, और वह आवाजों से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देती है अगर कोई सुनने वाला हो। मगर तब सबसे ज्यादा दुख होता है जब गलती न होने पर भी दोष तुम्हारे सिर मढ़ा जाए और कोई तुम्हारी सफाई न सुने। हमने जिन्हें सच्चे दिल से चाहा, उन्होंने किसी और को चाहा, और हम बस यह दुआ करते रह गए कि जिसे वह चाहें वह भी उन्हें छोड़कर किसी और को चाह ले। यह प्रेम नहीं, पीड़ा है, और वह पीड़ा धीरे धीरे तुम्हें किसी और ही रूप में बदल देती है। दुश्मन से ज्यादा उन यादों से पीड़ा होती है जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो, लेकिन वे हर रात, हर सन्नाटे में लौट आती हैं। इस दुनिया में समझने वाले कम हैं, ताने मारने वाले ज्यादा। इसलिए अब सुनने की आदत डालो, मगर महसूस मत करो। जो कहे वह उसका कर्म है, तुम क्या हो यह तुम्हारा। हर चीज बदलती है, तारीखें, लोग, रिश्ते, सोच और किस्मत भी, लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जो प्रभु की स्मृति में रहकर कर्म करता है, उसके लिए हर परिवर्तन एक अवसर बन जाता है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। गलतफहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है वहां गलतफहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उससे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नफरतों में कुछ भी सार नहीं है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो। जो प्रेम करता है वह अंततः सुख पाता है, जो घृणा करता है वह स्वयं को ही दुखी करता है। इसीलिए जीवन को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। नजरों में ऊंचा वही होता है जिसके कर्म उत्कृष्ट होते हैं। किस्मत से मिली सफलता तभी तक टिकती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता अटूट होती है, क्योंकि वह तुम्हारे प्रयास और सत्यनिष्ठा का परिणाम होती है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, यह तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चलते रहना ही सही मार्ग है। सुख में कष्ट सहने की ताकत मिलती है और दुख में आनंद के क्षण याद आते हैं। कुछ गहरे दुख ऐसे होते हैं जो आंसुओं के बिना भी महसूस किए जाते हैं। इस दुनिया से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हें बड़े जख्म भी मिलते हैं। वक्त का बदलाव अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग तुम्हारे शुभ होने पर भी चिंता करने लगते हैं। जीवन में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है, क्योंकि हर समय मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने लोग दूर हो जाते हैं। समय पर सही साथी वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें सहारा देता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन निरंतर प्रयास और छोटे कदम तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी दूसरों को समझाने से ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद को समझो। तुमसे जो उम्मीदें हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। हार केवल एक कदम पीछे है, लेकिन वह भी तुम्हारे अनुभवों में जुड़ता है। परमात्मा पर भरोसा रखो। उन परिंदों से सीखो जो हर शाम अपने घोंसलों में लौटते हैं, बिना यह चिंता किए कि कल के लिए उनके पास दाना है या नहीं। किसी पर अधिक निर्भर मत रहो। जब तुम किसी के साए में होते हो तो अपनी परछाई नहीं देख पाते। परमात्मा तुम्हारी हर परेशानी देखता है, लेकिन याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। रिश्ते, दोस्ती और प्रेम केवल उन्हीं के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का संघर्ष समझ सके। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। चलना सीख लो, क्योंकि अगर तुम हमारा सा दिल लेकर फिरोगे तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की वजह ढूंढ ही लेंगे। ये दुनिया तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझेगी और तुम्हारे मौन को अपराध। लेकिन याद रखना, जो अपने मार्ग पर स्थिर है उसे संसार की उंगलियां हिला नहीं सकती। लोग आईना इसलिए देखते हैं कि उसमें चेहरा दिखता है। अगर आईने में चरित्र दिखाई देता तो शायद बहुत लोग उसमें झांकने से डरते। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया, लेकिन अब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां उस ब्लैक बोर्ड पर लिखी जा रही हैं जहां हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है, लेकिन बेइज्जती कभी भी नाप तौल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाने की ताक में रहता है। इसीलिए शब्दों का चुनाव करो, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कारों के गवाह बने, न कि तुम्हारे क्रोध के। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और गम दोनों ही किसी को मत बताओ।
क्योंकि यह दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे उत्सव में खुश और तुम्हारे दुख में उदास हो जाए। दुनिया बड़ी चालाक है, हद से ज्यादा खुशी पर जलती है और हद से ज्यादा गम पर खिलखिलाती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब हम गलत फहमियों में खुद ही सवाल खड़े करें और उनके उत्तर भी बिना पूछे बना लें। पत्तों से बहुत रिश्ते जुड़ते हैं, आज हरे कल सूखे, लेकिन अगर हम जड़ों से जुड़ना सीख जाएं तो रिश्तों की उम्र बढ़ सकती है। ईश्वर कहते हैं, कभी किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी सच्ची मुस्कान दे सको तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है उसका अंधेरा भी मैं खुद रोशन कर देता हूं। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इसीलिए पहले यह समझो कि तुम दौड़ किस दिशा में रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल मिलने के बाद भी खालीपन ही हाथ लगे। वक्त तुम्हारा है, इसे चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो, फर्क तुम पर है। यह समय वही हथियार है जो तुम्हें या तो इतिहास बना सकता है या भुला सकता है। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। इसलिए उपदेश देने से पहले जीवन को जीकर दिखाओ। तुम जैसा जियोगे वैसी ही पहचान बनाओगे। तो चलो इस जीवन को उस आत्मा की गरिमा से जियो जो तुम्हारे भीतर है। चलते रहो पर शांति के साथ, बोलते रहो पर प्रेम के साथ, जीते रहो पर सच के साथ। जब जीवन की राह पर कोई साथ न हो, न परिवार, न मित्र, न कोई साया, तब समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम स्वयं की शक्ति को पहचानो। यह एकांत, यह खामोशी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, यह तुम्हें गढ़ने आई है। जब चारों ओर कोई नहीं होता तब केवल दो चीजें साथ होती हैं, तुम और तुम्हारी हिम्मत। और यह हिम्मत ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश करता है। लोग क्या कहेंगे, यह प्रश्न मत पालो। लोग तो हर युग में बोले हैं और हर युग में बदले हैं। पहले दिन वे तुम्हारे निर्णय पर हंसेंगे, दूसरे दिन उसका मजाक बनाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। पर यदि तुम खुद पर अडिग रहे तो चौथे दिन वही लोग तुम्हारे उदाहरणों से दूसरों को प्रेरित करेंगे। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जिनकी यादें भी क्षणिक होती हैं। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हों। यह अधिकार ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे निकट केवल स्वार्थ की प्यास लिए आते हैं। छम्मच वही होता है जो जिस पात्र में रहे उसी को खाली कर दे। और कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें तुम जितना भरोसा दोगे उतना ही वे तुम्हें खोखला कर देंगे। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन विवेकहीन मत बनो। लोग चाहते हैं कि तुम बोलो, पर उनसे बेहतर मत बनो। वे तुम्हारी उन्नति को प्रशंसा से नहीं, प्रतिस्पर्धा से देखते हैं। और जब तुम्हारा साहस ऊंचाई तक पहुंचने लगेगा तब कोई ना कोई जरूर तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। इसलिए उड़ान भरते समय यह मत सोचो कि कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। बस अपनी उड़ान पर ध्यान दो, क्योंकि आकाश तुम्हारे लिए ही बना है। हम स्वयं अपने जीवन का तमाशा तब बनाते हैं जब अपनी हर कमजोरी दूसरों को सुना देते हैं। जो तुम्हें सुनता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हें समझे भी। इसलिए अपनी आत्मा को सहेजो, उसे किसी के चरणों में मत रखो। जब तुम खुद को तराशते हो, जब भीतर की आवाज को बाहर से ऊपर रख देते हो, तब वही दुनिया जो तुम्हें अनदेखा करती थी अब तुम्हारी तलाश करने लगती है। हर रिश्ते में झुकना प्रेम नहीं होता और हर दूरी घृणा नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि तुम खुद को उन लोगों से दूर कर लो जिन्होंने तुम्हारी उपस्थिति को कभी महत्व नहीं दिया। कुछ लोग तुम्हारे हजारों उपकार भूल जाएंगे और केवल वही याद रखेंगे जो तुम कभी नहीं कर सके। पर इसका बोझ मत पालो। कर्म से बंधे रहो, परिणामों से नहीं। ख्याल उसी का आता है जिससे आत्मा का रिश्ता हो। यादें वहीं बार बार लौटती हैं जहां हृदय को स्पर्श मिला हो। और हर शख्स अपना हो जाए यह संभव नहीं। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं, कुछ निभाने के लिए। दोनों ही आवश्यक हैं। एक तुम्हारा विवेक बनाते हैं, दूसरा तुम्हारा विश्वास। बुरा वक्त भी आता है और चला भी जाता है। वह केवल तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेता है। और जब तुम हर तूफान में भी स्थिर रहो तो जान लो कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे संकल्प को देख रहा है। बदलाव चाहो, लेकिन पहले अपने भीतर, क्योंकि जब आत्मा बदलती है तभी वास्तविक जीवन बदलता है। सच बोलने वाले अक्सर बुरे लगते हैं क्योंकि वे तुम्हारे सामने वह दर्पण रखते हैं जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। यह संसार सुनने में मिठास चाहता है,
भले ही वह मिठास झूठ का जहर क्यों ना हो। जो तुम्हें बिना लाग लपेट के सत्य बताते हैं वे वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। तुम्हें यदि कोई छोड़कर चला जाए बिना कोई कारण बताए तो उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझता उसके साथ रहना स्वयं के अपमान के समान है। जो लोग झूठी मोहब्बत, खोखली कस्मों और दिखावे के वादों से संबंध निभाते हैं वे वफादारी नहीं, सुविधा का सौदा करते हैं। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। वह तो आत्मा का विस्तार है, एक सच्चा भाव है जो स्वयं को मिटाकर भी औरों को संजोता है। झूठ होते हैं वे लोग जो मोहब्बत का नाम लेकर स्वार्थ साधते हैं और जब खुशियां रूठ जाएं तो उन्हें मनाने में समय लगता है। पर दुख वो तो आत्मा से चिपक जाता है, बिना बुलाए आता है और बिना विदा दिए ठहर जाता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए उन लोगों को छोड़ दिया जिनके लिए मैं रोया करता था, क्योंकि आत्मसम्मान की मुस्कान आंसुओं की कीमत से कहीं अधिक होती है। कभी कभी भावनाओं में बहकर हम अपनों से उलझ जाते हैं और जिन पर भरोसा किया होता है वही हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। इसीलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। यह दुनिया उतनी भोली नहीं जितनी दिखती है। यहां प्रेम की आड़ में धोखा बिकता है और रिश्तों की शक्ल में स्वार्थ पलता है। जिनके साथ चलना था उन्हें समझ नहीं पाए और जिनसे बचना था उन्हें सिर पर बैठा लिया। तुमने बातों को पकड़ लिया और हाथ छुड़ा दिया, यही भूल थी। कुछ रिश्ते हाथ थामने के लिए होते हैं, शब्दों की कसौटी पर कसने के लिए नहीं। वक्त की धूप में तपकर जो परखा गया हो वही वास्तव में कीमती होता है। जैसे अंगूर से ज्यादा किसमिस की कीमत होती है, वैसे ही समय की भट्टी से गुजरे लोग ही असली मूल्य रखते हैं। जो बिना समय के तपे वे केवल दिखावे का श्रृंगार होते हैं और ऐसे दिखावे जीवन में धोखा ही देते हैं। इसलिए संभल कर चलो, क्योंकि लुटेरे केवल रास्तों में नहीं मिलते, वे रिश्तों के नाम पर भी लूटते हैं। जो तुम्हारे भरोसे को हथियार बनाते हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। बुरा वक्त वह दर्पण है जिसमें लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहे हैं वही कल तुम्हारी पीठ पीछे मुस्कुराहट का मजाक बना सकते हैं। यह वक्त तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल अपना होने का अभिनय कर रहा था। जब सब दूर चल, अगर तुम्हें इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन अच्छा लगने लगा है तो इसे कमजोरी मत समझो। अकेलापन तुम्हें आत्मचिंतन का मौका देता है। दुख और परेशानी वह सबक सिखाते हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। हमेशा शांत रहना सीखो। तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है। गहरी रात की खामोशी में जो सोचें नफरत से भरी हों उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और झूठे इंसान को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी बिखरा हुआ हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए ताकत बन सकता है। इसे अपने दिमाग से आजाद कर दो। अगर यह तुम्हारे हाथ से बाहर है तो इसे जाने दो, क्योंकि जो चला गया वह केवल अनुभव है और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। लोग अक्सर दूसरों को दुखी करके खुद को खुश महसूस करते हैं, लेकिन यह भ्रम है। जिंदगी का असली आनंद तब है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश हमेशा करो, क्योंकि हर रिश्ता फिर से सही हो सकता है। तारीफ वह चंदन है जिसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे अपने हाथ महकते हैं। समझदार लोग तुम्हारी खामोशी भी समझ लेंगे, लेकिन ना समझने वाले तुम्हारे गहरे जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए वह सच्चा इंसान है। हर कोई मैं ठीक हूं कह सकता है, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में ऐसे दो लोग हमें नई दिशा देते हैं, एक जो हमें मौका देता है और दूसरा जो हमें धोखा देता है। रब सब देखता है। मेहनत का फल और समस्या का हल वह देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, बस ये जानो कि जब देगा तो सब देगा। काश जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता, आगे खतरनाक मोड़ है, संभल कर चलो। लेकिन यह हमें खुद ही समझना पड़ता है। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो। वक्त हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते हुए देखा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो तुम बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। मुक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान से मिलती है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते,
बल्कि एक देवता के सामने खड़ा दूसरा देवता बन जाते हो। निस्वार्थता ही सबसे बड़ा ईश्वरत्व है। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है, लेकिन तुम अपनी मनमानी की बैठे हो, इसीलिए दुखी हो। समय से उठो, समय से सो, समय से सही भोजन करो और नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो अपने जीवन को अनुशासन में रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरों की ज्ञान की बातें सुनकर खुद बिना कुछ किए केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंततः बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे अपनाने से सार्थक होता है। धर्म युद्ध में कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता। जो धर्म के पक्ष में नहीं है वह अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे वह जानबूझकर करे या अनजाने में। सत्य के मार्ग पर रहना ही धर्म है, और जो इससे दूर है वह स्वयं को भी धोखा दे रहा है। यदि सम्मान, प्रेम और अपनापन केवल एक तरफा मिले तो उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। रिश्ते समान भाव से निभाए जाते हैं, न कि किसी एक के त्याग से। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और अंत में कुछ हाथ भी नहीं लगा। जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तब तक तुम केवल दूसरों के लिए जीते रहोगे, लेकिन अपने लिए नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पीड़ा देता है वह स्वयं अपने कर्मों से घिर जाता है। संसार का नियम स्पष्ट है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत बराबर लगती है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस दिशा में ऊर्जा लगाते हो, खुश रहने में या दुखी रहने में। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में सच्चा होता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। हम ना आस्तिक हैं न नास्तिक, हम केवल वास्तविक हैं। सत्य वही है जो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। जो बुरा लगे उसका त्याग करो और जो अच्छा लगे उसे अपना लो। फिर चाहे वह विचार हो, मनुष्य हो, धर्म हो या कर्म हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे विचार कितने कीमती हैं, उसी दिन से तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में लगाना बंद कर दोगे। गीता में कहा गया है, जो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे वे तुम्हारे कर्म से प्रभावित नहीं होंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। 3 चीजें ऐसी हैं जो 3 तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहती हैं। गुस्से वाला सही फैसला नहीं कर सकता, झूठा व्यक्ति इज्जत नहीं पा सकता और जल्दबाज को कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। रिश्तों की असली पूंजी दिल की गहराई में होती है। दिल को समुद्र जैसा बनाओ और नदियां खुद आकर तुमसे जुड़ेंगी। ज्ञान की बातें दूसरों को समझाने से पहले अपने मन को समझो। मन का परिवर्तन ही सभी दुखों का अंत है। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, दुख का कारण बनता है। दुनिया में केवल पैसों को यह हक है कि वह कह सके, मेरे बिना तुम जी नहीं सकते। लेकिन ईश्वर हमेशा सच्चे इंसान का साथ देता है। जो झूठे होते हैं वे खुद को भी धोखा देते हैं और ईश्वर उन्हें अपनाता भी नहीं। जीवन में कुछ भी इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जा सके। मेरी अपनी गलतियां मुझे यह सिखाती हैं। पहली, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, मैंने दूसरों को खुद से ज्यादा अहमियत दी। और तीसरी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कल को आसान बनाने के लिए आज की कड़ी मेहनत जरूरी है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन जीवन की मिठास उन्हें सहने से ही आती है। खुद की तरक्की में इतना व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारे पास किसी की बुराई करने का वक्त ही न बचे। इंसान की जिंदगी में दुख 2 तरह के होते हैं। एक तब जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। जब दुख दस्तक देता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह भी बताने आता है कि कौन अपना है और कौन पराया। ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारा काम है। जब कोई इंसान अंदर से टूटता है तो वह रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। प्यार करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इस दुनिया में असली कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है।